किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में, इस सूत्र के बारे में? और कोई और कुछ डाउट्स हो गए तो वो पूछ सकते हैं। नहीं कुछ, ठीक है। कोई और डाउट्स किसी को नहीं? एक किसी ने हैंड रेस किया है, एक मिनट। पंकज मेश्राम जी है, ओके। हाँ पंकज, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और आप पूछिए। पंकज का एक क्वेश्चन है कि नॉनवेज खाने के क्या परिणाम है? ऐसा है कि हम यदि अच्छे ढंग से साधना करें तो ये जो हमारा शरीर है वो नॉनवेज को स्वीकार ही नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी हमारा ये शरीर इतना सेंसिटिव हो जाता है कि हमारा ये जो फॉरेन मटेरियल है वो बॉडी ही अलाउ नहीं करती। और दूसरा एक कारण ये महत्वपूर्ण है, यदि हम किसी प्राणी को वध करते हैं और फिर उसको खाते हैं तो ये जो पशु पक्षी है उस वे 2400 घंटे उनमें राग और द्वेष रहता है। तो वैसा भोजन यदि हम लेंगे तो हमारा जो शरीर और हमारा जो चित्त बनता है उसमें भी प्रतिक्षण राग और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान की सारी शिक्षा वीत राग बनने की, वीत द्वेष बनने की, वीत मोह बनने की। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं वो राग का दे रहे हैं, द्वेष का दे रहे हैं, क्योंकि जैसा भोजन करते हैं वैसे हमारा ये शरीर बनता है। इसलिए कि हमने वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी प्राणी को देखें, पशु पक्षियों को 2400 घंटे राग और द्वेष में लगे रहते हैं। उनका ही हम खाएंगे तो हमारे चित्त में भी राग और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। आप संसार में इतने लोग खाते खाएं, हम केवल कोशिश करें, हम प्रयास करें कि हम न करें, बस। अ, अशोक निकम का कुछ क्वेश्चन आया है, कब लाइक कर आहार क्या होता है? पता नहीं क्या लिखा है तुमने। कबलीकारो, नहीं, कब कबलीकारो शब्द है, वो पाली भाषा का है। कबलीकारो आहारो ऐसा शब्द है। तो ये जो हम भोजन करते हैं, एक घास लेते हैं, कौर लेते हैं, उसको कवड़ीकार बोलते हैं। एक घास को कबलीकारो शब्द का प्रयोग किया गया है, और कोई अलग से आहार नहीं है। अच्छा। हम जो कौर लेते हैं उसको कवड़ी शब्द है, कवड़ीकारो आहारो। ओके, पर गुरु जी फिर एक प्रश्न ये आता है कि बुद्ध ने डायरेक्टली क्यों नहीं बोला है कि नॉनवेज नहीं खाने का? क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज में नॉनवेज सर्व किया जाता है, बहुत बड़े प्रमाण पे वो नॉनवेज खाते हैं, पर वो हत्या में लिप्त नहीं रहते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वो खाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वो काफी सॉफ्ट, पोलाइट और बहुत हम्बल रहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो वेजिटेरियन वाला जो लोग है वो बहुत चिड़चिड़े, कास्टिस करने वाले, इनडिसिप्लिन, ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। और कुछ कंट्रीज में मैंने ये भी देखा है कि नॉन वेजिटेरियन है फिर भी बहुत डिसिप्लिन, बहुत शांत। एंड एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं लोग कि मदर टेरेसा, शी वॉज नॉन वेजिटेरियन, और हिटलर जो था वो वेजिटेरियन था। तो फिर भगवान बुद्ध ने क्यों नहीं ऐसा डिनाई किया डायरेक्टली कि नहीं खाना चाहिए करके? भगवान ने मना नहीं किया है कि हम्म। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। केवल भगवान ने ये कहा कि कोई उद्देश्य लेकर, या हमने देखा नहीं है कि ये मरा है या किसी के द्वारा, ऐसे भोजन को अनुमति दी है। लेकिन जी। इनडायरेक्टली रूप से जो साधना करते हैं, जो साधना करते हैं वो शरीर ही अलाउ नहीं करता, इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए ये कहते हैं। और जो नहीं करता है वो करे, अपन किसी का कोई विरोध नहीं कर सकते। जी जी। संसार में तो 90% लोग खाएंगे पिएंगे नाच गाने करेंगे, हम किस किस को रोकने जाए। भाई हमें ढूंढना है कि मुझे क्या करना है। ये साधना केवल व्यक्तिगत है, भगवान की शिक्षा इंडिविजुअल है। जी। तो अच्छा अ, लगे वो खाए, जिसको नहीं लगे वो मत खाए। हम्म। अ, पर खाने से ऐसी कोई कर्म तो नहीं बनते ना?
हाँ, जो कुछ हम भोजन लेते हैं उसकी तो तरंग बनती है। अच्छा, पर कर्म तो नहीं बनते ना, ऐसा जैसे कि कर्म नहीं हत्या बनता, कर्म ये नहीं कर्म बनता। नहीं बनता। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। परचेज फूड कुक्ड शुड बी ईटन इफ इट फिल्ड विथ राग एंड द्वेष, प्रिया पूछ रही है। हम्म। यानी जो कुक्ड फूड रहता है ना। परचेज फूड। हाँ। हाँ, अब इतना अपन रिजिड नहीं होते हैं कि भाई भोजन बना हुआ है होटल में, जो भी मिलता है अपन कर लेते हैं, वो खा सकते हैं। हाँ, लेकिन अपन प्रयास करें, अपन रोज थोड़ी खाते हैं, कभी कभार तो खाते हैं। अन्यथा जी। 90% लोग घरों में ही भोजन बनाते हैं। अब कहीं बाहर गए, यात्रा पे है, बाहर भोजन करना पड़ा, करे, उसमें कोई बहुत ऐसा विशेषता नहीं है। लेकिन 24 घंटे प्रतिदिन घर में खाना बंद हो गया, रोज होटल से बुलवा रहे, वैसा नहीं चलना चाहिए। क्योंकि क्या बता गुरुजी, ये जो खाने का जो सिस्टम है ना, वो यानी इतना है कि अ, यानी लोग, अगर आप ये चीज खाते हैं तो आप बुरे हैं, और आप ये हम्म। चीज नहीं खाते तो आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा यानी एक माइंडसेट बना हुआ है। उससे लोग खाने को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इन भारत की संस्कृति में दिया जाता है। यानी यूँ समझ लो कि अगर नॉनवेज खाता है तो इंसान शुद्र हो गया है, और जो नॉनवेज नहीं खाता है वो इंसान बहुत अच्छा है, शुद्ध हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके वजह से एक धर्म भी प्रस्थापित हो गया, जो मैं जो समझता हूँ, ने अपने आप को बहुत प्योरिटी, जैसे अगर कोई इंसान, कोई भी इंसान अगर वेज खाता है तो बोलते हैं, अच्छा ब्राह्मण से आप। अच्छा, फिर कोई अगर नॉन वेज खाता है तो आप ये पर्टिकुलर समाज या धर्म को वो टैग लगा देते, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगता है। आप क्या नहीं, सोचते हैं? खाने पीने पर इतना प्रतिबंध नहीं है। महत्व हाँ। धर्म के अनुसार चलना है। खाने पीने सेकेंडरी चीज है, इसमें जी। ज्यादा बहुत। भगवान ने ये नहीं बताया, केवल भगवान ने ये कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भोजन की मात्रा जाननी चाहिए, बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। ये शरीर को टिकाने के लिए, सुखपूर्वक यात्रा के लिए, पुरानी भूख शांत करने के लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भगवान ने कहा अति भोजन नहीं करना चाहिए, जिसके कारण ये पेट बढ़ जाता है, लोगों के तोन बढ़ जाता है। तो इस तरह का भोजन भगवान ने मना किया है। मना बस किए। इससे अधिक कुछ नहीं है। बहुत ये खाना है, वो खाना है, ऐसा भगवान ने बिल्कुल नहीं बोला। अच्छा गुरु जी, और एक बात ये थी कि बुद्ध के काल में, भगवान बुद्ध के काल में, कि जो लोग फूड वगैरह जो लेते थे, खाना, तो उस समय भी यानी शाम के समय वो खाना लेते थे क्या, भिक्षु को छोड़ के लोगों? हाँ, सामान्य जनता तो शाम को भोजन करती थी, 2 बार भोजन करते ही है, केवल भिक्षु को छोड़कर भगवान के समय करते ही थे। अच्छा, और उस समय भी नॉनवेज चलता था? पूरा पूरा लोग प्राणी हिंसा करते थे, चोरी व्यभिचार सारे कर्म होते हैं, नॉन वेज तो करते हैं, संसार चलते ही रहता है। तभी तो ये हम्म। 5 किलो की आवश्यकता पड़ती है। जी, बराबर बोले आपने। सब ठीक है। समाज एक और जैसा ही था, आज भी है, ऐसा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी जी, क्योंकि एक जैन लोगों की जो मतलब आहार संहिता है, वो भी काफी अच्छी है। मतलब मैं तो काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, और काफी डिसिप्लिन में भी वो खाते हैं, जो जैनिज्म में जो बताया है। तो हम्म। वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे ये आया है कि दीक्षा पूछ रही है कि सच्ची क्रिया मीन्स। सत्य क्रिया बोलते हैं, सच्ची क्रिया नहीं, सत्य क्रिया। तो सत्य क्रिया का अर्थ होता है, कोई व्यक्ति जो 5 शीलों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, तो वो सत्य क्रिया में आता है। कोई ऐसा स्मरण कर ले कि मैंने जब से होश संभाला है, या जब से जो भी समय निश्चित कर ले, तब से जानबूझकर मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी प्राणी हिंसा नहीं की, मैंने व्यभिचार नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, या मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ये सत्य है। और इस सत्य वचन के आधार पे अमुक अमुक हो जाए तो वो सारी चीजें हो जाती है। इसको सत्य क्रिया बोलते हैं। तो कोई भी एक चीज, चारों पांचों चीजें बोलने की आवश्यकता नहीं। कोई ये कहे कि मैंने जीवन भर क्रोध नहीं किया, कोई ये कहे कि मैंने जीवन भर सत्य ही बोला, कोई ये कहे कि मैंने कभी चुगली नहीं की, इस तरह की वो सत्य क्रिया कर सकते हैं। ओके।
और किसी को कुछ प्रश्न? गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। सॉरी, अभी आज की गाथा में आया था विष्टि का, उन्होंने दिया था भिक्षुओं को, तो वो बाद में विष्टि खा रहे थे। तो ये विष्टि क्या होता है? विष्ठा शब्द है। विष्ठा मतलब जो गुह है, मतलब जो अपन टॉयलेट बाथरूम में संडास करते हैं वो उसको विष्ठा बोलते हैं, है ना। जो टॉयलेट ठीक बाथरूम क्या है। किया था, ऐसे भांडे भर भर कर बर्तनों में भिक्षुओं को बोला ये विष्ठा खाओ, विष्ठा खाओ, ये इसका भोजन जी। करो। उस कर्म के कारण वो हजारों लाखों वर्षों तक वो नरक में पछता रहा, और अवशिष्ट कर्म फल भोगने के लिए वो इस रूप में पैदा हुआ। हाँ, अब प्रणाम गुरु जी। और गुरु जी बनते जी। हाँ सुखी बोलिए। विकराल भोजन है। इसमें शब्द आता है, पूर्वान्न शब्द आता है, पूर्वान्न और अपराह्न शब्द है। अच्छा अच्छा यानी गुरु जी। उसमें, क्योंकि उस समय तो घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो जो शब्द का प्रयोग किया पुब्बन्न समय, पूर्वान्न समय, तो पूर्वान्न समय 12 बजे तक का होता है। 12 बजे के बाद अपराह्न शब्द आता है। और फिर तब भी वो भगवान यानी भिक्षु लोग तब भी देखते कि सूर्य की छाया ठीक अपने सिर के ऊपर में है, तो मतलब बराबर है, 12 बज गया, ऐसा वे उस समय मानते थे। जी गुरु जी ठीक है। दूसरा मैं गुरु जी ये पूछ रहा था कि ये जितने बुद्ध विहार हैं ये सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए यूज हो रहे हैं ज्यादातर। इनमें आध्यात्मिक कुछ नहीं हो रहा है ना। आध्यात्मिक मैं तो दिल्ली की बात कर सकता हूँ बुद्ध विहारों की। इनमें आध्यात्मिक कोई तरक्की नहीं है ना। तो इसमें कुछ इस बारे में कुछ भंते जी कुछ करें, बुद्ध विहारों को जोड़ें आपस में, कोई यूनाइटेड करें, एक बनाएं इनको सबको, कोई एक स्टैंडर्ड चीजें बने, है ना। तो बाकी अब तो कई में शादी ब्याह भी होने लगे बुद्ध विहारों में, है पार्टियां होती हैं। तो कहाँ तक ये आप इसमें हम कैसे इसको सुधार कर सकते हैं? ऐसा है कि विहारों में केवल भगवान की शिक्षा
चाहे बुद्ध वचन, पाली भाषा, ध्यान, यही काम होना चाहिए। उसमें सामाजिक कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि वहाँ हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, सगाई कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होना चाहिए। और ऐसे बिहार है कुछ कुछ जो अलाउ नहीं करते। मैं एक नांदेड़ के पूर्णा में गया था, वहां भंते जी ने स्पष्ट बाहर लिख दिया था कि यहाँ कोई सामाजिक कार्य नहीं होगा, पूजा होगी, वंदना होगी, ध्यान होगा और बुद्ध वाणी का पठन पाठन होगा। तो ऐसे सारे भिक्षुओं ने करना चाहिए, किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। और फिर बाकी जो शादी ब्याह के लिए हॉल है, ग्राउंड है, उसमें करें। नहीं तो वहां का जो वातावरण है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि शादी ब्याह में, राजनीतिक पार्टियों में केवल राग और द्वेष रहता है, और तो वो वातावरण भी पूरा राग और द्वेष से भर जाता है, फिर वहां बैठना मुश्किल हो जाता है। तो जी गुरु इसलिए ये विहारों में शादी ब्याह या कोई अन्य सामाजिक कार्य या ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में 24 घंटे राग द्वेष रहता है, शादी ब्याह में 24 घंटे राग द्वेष में रहता है, तो वैसे वो वातावरण बन जाता है। और विहार एक अच्छा स्थान होता है जहाँ लोग जाए, प्रणाम करे, सुख शांति पूर्वक बैठे, तो हमने उसकी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। ये भिक्षुओं का भी कर्तव्य है, और हम गृहस्थों का ज्यादा है। हम काहे के लिए जाते, वो जाने वाले सारे गृहस्थ हैं। गृहस्थ लोग धार्मिक नहीं है इसलिए वो वैसा करते हैं। तो धर्म की शिक्षा प्रमुख है, धर्म का एजुकेशन नहीं होने के कारण वे इस तरह इस विहारों का दुरुपयोग करते हैं। मैं गुरुजी यही कह रहा था कि ये विहारों का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ये विहारों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए, इनको बताया जाना चाहिए कि हमारा क्या है, क्या काम है। जैसे सारे गुरुद्वारे जुड़े हुए हैं आपस में दिल्ली में, सारे गुरुद्वारे की एक प्रबंधक कमेटी है दिल्ली में, वो सबको कंट्रोल करती है, वो उससे ज्यादा अलाउ नहीं करते चीजों को। हाँ, ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, सब इंडिविजुअल बेसिस पे बुद्ध विहार चल रहे हैं, किसी ने बंद किया हुआ है, किसी ने ताला लगाया हुआ है, किसी ने वहां रहते हैं, किसी में झगड़े चल रहे हैं। तो ऐसा कोई तो कोई बोर्ड। आप करें दिल्ली के लिए प्रयास, कौन करेगा? आप स्वयं से शुरुआत करें, आप सबको जोड़िए और सब प्रयास कीजिए। मैं इतना संपन्न नहीं हूँ कि भाई इन सब चीजों में प्रयास कर सकता हूँ। मैं तो बुद्ध विहार बनाने का भी प्रयास यहाँ कर रहा था द्वारका में, दिल्ली में, लेकिन अभी कुछ लोग जुड़े हैं, मुश्किल से 10-15 लोग जुड़े हैं। वो सब लोग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते लोग यहाँ गुरु पर। जी, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं वही बोलता हूँ लोगों को कि अगर स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी है या फिर स्पिरिचुअलिटी का काम है तो वो स्पिरिचुअल लोगों ने ही संभालना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है तो उसको पॉलिटिकल लोगों ने ही संभालना चाहिए। अगर कोई बराबर। सोशल इंस्टीट्यूशन है तो सोशल लोगों ने ही संभालना चाहिए। हॉस्पिटल का काम है तो वो डॉक्टर लोगों ने ही संभालना चाहिए। राइट। तो उसी तरह से अगर हम लोग ये धार्मिक काम है तो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी दे शुड बी वेरी नॉलेजेबल, मतलब काफी उनको धर्म का नॉलेज होना चाहिए और उन्होंने काफी पोलाइट और हम्बल रहते हुए सब काम एक्टिविटीज करना चाहिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह है वो मैक्सिमम पॉलिटिकल जो सोच है या फिर पॉलिटिकली जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उनके पास में है, या फिर कुछ लोग उसके माध्यम से वो धन कमाना चाहते हैं, या उसके नाम से बाबा साहेब और बुद्ध के नाम से वो कई स्टैच्यूज रख देंगे, बोर्ड लगा देंगे ताकि वो जगह वो गवर्नमेंट की एक्वायर कर सके। तो वो स्पिरिचुअल माइंड नहीं है, वो करप्टेड माइंड है, और ऐसे लोग से आप लोग ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। और ऐसे लोग बुद्ध के काल में भी थे, अभी भी है और इन फ्यूचर में भी वो लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग एक संगठित तौर पे कुछ काम करने का भिक्षु लोग कर रहे हैं। और जो मोस्टली जो भिक्षु लोग है तो वो अलाउ नहीं करते हैं। इवन मैं भी टेम्पल में अलाउ नहीं करता हूँ तो शादी का वगैरह ये सब। हाँ, शादी के बाद में ब्लेसिंग्स के लिए आप आ सकते हैं। तो मैं भी ये सब चीजों के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। लेकिन इट्स टेक अ टाइम, मतलब एक ऑल ऑफ सडन रोम इज नॉट बिल्ड इन वन अ डे, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये सब चीजों के लिए परिवर्तन आने के लिए भी वो समय लगेगा। जितना हम लोग अ, अच्छे से धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जितनी अच्छी बातें आगे आएंगी, मतलब यूं समझ लो कि अंधेरा है उसमें जितना उजाला आएगा तो अंधेरा खुद ब खुद चले जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि लोगों को गाइड करें और लोगों को सही मार्गदर्शन करें। उनके ऊपर है फिर उसको इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना। जी बनते जी, जी बनते जी। जी। और किसी को कुछ प्रश्न?
एक मिनट। गृहस्थ उपवास रख सकते हैं क्या, और कैसे उस दिन का समय निर्धारित कार्य करें? ये उपोषित गृहस्थ लोगों के लिए ही है कि अमावस्या, पूर्णिमा और 2 अष्टमी इन दिनों में उपोषित रखना है। और ये निश्चित करना होता है कि जैसे भिक्षुगण शीलों का पालन करते, मुझे भी एक दिन के लिए करना है, मुझे एक दिन भर ध्यान करना है, बुद्धवाणी का पठन पाठन करना है और दान करना है। इस तरह वो उपोषित पूर्ण किया जाता है। तो गृहस्थ लोगों के लिए है उपोषित। प्रिया पूछ रही है, why after so much hard work and honestly sometimes person can't have enough money, what karma are responsible for this, importantly how we can fix it? आप तो केवल ईमानदारी से और अच्छे ढंग से मेहनत से काम करते रहिए, फल अवश्य आता है। तो हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम करें, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, वेस्ट नहीं जाता। आज यदि हम ईमानदारी से करें, भविष्य में अच्छा फल आएगा ही। और भविष्य की चिंता न करें, कम से कम भगवान ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार हम करते रहे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल। और गुरुजी मैंने देखा है कि जो इंसान ने मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, तो उन्होंने शीलों का पालन, मैत्री भावना, ध्यान भावना इसमें लगे रहे। कुछ सालों के बाद में उनका लाइफ टोटली चेंज हो गया, मतलब हर चीज उनको जो चाहते थे वो मिल गई। वो अब मिल जाता है, भगवान की हाँ शिक्षा के अनुसार चले, जो इच्छा करेंगे सब मिलता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न? एक मिनट, यूट्यूब पे मैं चेक कर लेता हूँ। कभी कभी यहाँ से मिस हो जाता है। भगवान बुद्ध ने सक्सेस के क्या मंत्र बताए हैं? भगवान ने सक्सेस का जो मंत्र बताया है, आरब्ध वीर्यो, ये शब्द का प्रयोग किया है। ये क्या होता है आरब्ध वीर्यो? भगवान ने कहा, जो कोई व्यक्ति लक्ष्य रखता है, जब तक वो प्राप्ति नहीं करता है उस लक्ष्य को, तब तक चाहे हड्डी मांस मंजा सूख जाए, तब तक प्रयत्न करना पड़ता है। उसको आरब्ध वीर्य कहते हैं, उसको अप्रमाद भी बोलते हैं। बिना आलस किए काम करते रहना, और तब तक जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता तब तक। तो हमने बड़े बड़े लक्ष्य रखना चाहिए, अंतिम लक्ष्य तो निर्वाण रखना चाहिए। तो प्रयास करें, ये सक्सेस का राज है। जी बहुत अच्छा। ठीक है गुरुजी, और कोई प्रश्न नजर नहीं आ रहा है? चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। गुरुजी, और एक वो बताने का था कि वो पूरा वीक ये डोनेशन का वीक रखा हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली प्लानिंग ये भी चल रहा है कि पूरा मंथ हम लोग करें। पूरे महाराष्ट्र में जितने भिक्खु लोग हैं उनको संगदान करने का वो मैंने सोच के रखा है। तो अभी तो 7 दिन पूरा नागपुर में हूँ, तो नागपुर के जितने डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सभी डायरेक्शन में बिहार मैंने सिलेक्ट किया है। और उसमें वो उनको संगदाना कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग दीक्षा भूमि से करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे। वो संडे को रहेगा 9 तारीख को। और उसके बाद में 10 तारीख को भिक्खुनी संघ है 50 के आसपास, तो उनको सबको मैंने एक विहार में इनवाइट करके उनको मॉर्निंग भोजन दान और फिर ग्रोसरीज, मेडिकल और फाइनेंशियल हेल्प और जो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग आके भी पस्तली भी देने वाले हैं, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद में 11 तारीख को मेडिकल के पीछे एक बुद्ध विहार है, वहाँ भिक्खु लोग रहते हैं, वहाँ कुछ 25-30 भिक्षु लोग आने वाले हैं, वहाँ करेंगे। फिर 12 तारीख को कामठी रोड पे बुद्ध भूमि है, वहाँ हो गया है फिक्स। और अभी और 3-4 दिन और 2-3 दिन और है, तो एक वाड़ी में जो बुद्ध विहार है अमरावती में, अमरावती रोड पे, वहाँ एक प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ दीक्षित हुआ था। और उसके बाद में उत्तर नागपुर में बारसे नगर करके है, वहाँ एक करेंगे।
तो ऐसा प्लानिंग है, अभी पूरा वीक करने संगदाना वो रहेगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि आप देखिए, आपको जी जैसा भी जमेगा। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी कुछ प्रश्न इसके बारे में? आप लोगों के डोनेशंस मुझे मिल गए हैं और वो सारे लोग डोनेशंस दे रहे हैं। मैं उनका नाम का लिस्ट बना रहा हूँ, बाद में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और मेरा प्लानिंग है कि जितने महाराष्ट्र में बौद्ध भिक्षु है उन सबको हम लोग प्रोवाइड करें ग्रोसरीज और ये सब चीजें, क्योंकि अभी समय भी ऐसा आ रहा है कि शायद लॉकडाउन लग सकता है, ना लगे, मैं यही प्रेयर कर रहा हूँ। और अगर लगता भी है, नहीं भी लगता है, लेकिन हमारा ये साल का पहला मंथ है और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा दान पुण्य में जाए, ताकि हमारा साल अच्छे से जाए और लोगों का भी कल्याण हो। और भिक्षुओं को देने से तो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स में भी मिलता है, क्योंकि भिक्षु में किसी कोई शील का बहुत अच्छा पालन करते हैं, कोई समाधि में बहुत अच्छे रहते हैं, कोई मैत्री में, करुणा में, हमें पता नहीं, कोई कोई रिद्धिशाली भी हो गए, किसी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स रहते हैं। तो ये सब चीजें हम जब देते हैं उन लोगों को, तो हमें भी रिटर्न्स में मिलता है। लेकिन इन लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स, इनका माइंड बहुत पीसफुल रहता है, ये इनके मन में मैत्री, करुणा, सद्भाव, लोगों के प्रति प्यार बहुत ज्यादा रहता है। जब हम ये सब, जब इन लोगों को कुछ देते हैं तो इनकी जो क्वालिटीज जो रहती है वो बढ़ती है, और जब उनकी वो क्वालिटीज बढ़ती है तो हमारी भी वो क्वालिटीज बढ़ती है। तो इसलिए भिक्खु लोग कहते हैं कि आयु वर्णक सुखम बलंती, मतलब आपका आयुष्य बढ़े, आपका सुख बढ़े, आपका बल बढ़े, और आपका वर्ण, वर्ण मतलब जिससे आप ब्यूटिफिकेशंस कहते हैं, आप हजारों रुपए डालते हैं उसमें, वो भी आपको भिक्खु संघ को दान करने से, बड़े लोगों को सेवा करने से, शीलों का पालन करने से, मैत्री भावना करने से ये आपको मिलता है। तो ये भगवान बुद्ध के ब्यूटी टिप्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान बुद्ध ने दिया हुआ है। सिर्फ आपको थोड़ा समय निकाल के ये सब काम आपको करने का, इससे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने ही वाला है, आपके लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। तो आप जहां जहां भी भिक्षु लोग होंगे तो वहां वहां उन लोगों की आपको सेवा करने का है। जो भी वो बोलते हैं तो उनके साथ में हमें रहना है, और उनके बारे में बुराई नहीं करने का है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर रहता है, किसी आप इंसान को भी कुछ बोलते हैं तो आपको रिटर्न्स में बहुत कुछ मिलता है, चाहे वो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेगा। लेकिन मंक्स लोगों का ऐसा रहता है कि आप उनको अगर थोड़ा भी अगर बुरा कर देते हैं तो आपको रिटर्न्स में बहुत ज्यादा बुरा मिलता है। तो थोड़ा सा हमें ये संभालना है कि जो अच्छे लोग हैं, जो सन्मार्ग पे लगे हुए हैं, उनके साथ में हमें कुछ छेड़खानी नहीं करने का है, बहुत डिसिप्लिन से और बहुत प्यार से, मैत्री से हमें रहने का है। उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं है हमें कहीं पे, हमें पता नहीं कि उनमें क्या पावर्स है क्या नहीं। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है गलत, तो उसको हमें एज इट इज नहीं सुनना है हमें उसको पहले जस्टिफाइड करना है, उसको हमें टेस्टिफाइड भी करना है कि वो सही है कि नहीं है, उसके बाद में ही उसको आगे बढ़ाना है। खास करके जो सन्यासी लोग रहते हैं, जो भिक्षु लोग रहते हैं, उनके साथ व्यवहार करते समय बहुत संभल के व्यवहार करना। अगर आपको चाहते कि आपके लाइफ में कुछ दुख ना आए, तो ये थोड़ा सा आप डिसिप्लिन में रहते हुए उनके साथ में व्यवहार करें, ये मेरा आपको सजेशन है एक। हाँ, नासिक में बुद्ध विहार कहाँ है, किससे संपर्क करें? नासिक में तो आपका जो बुद्ध की लेनी है उसके नीचे में भी है, और भी मैंने एक फोटो देखा था 1932 या 34 का, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, उस समय का, मिट्टी का और शायद लकड़ी का बना हुआ है, बहुत पुराना है। तो वो भी एक बुद्ध विहार 1930-35, मैंने बाबा साहब ने दीक्षा देने के पहले से नासिक में है। तो नासिक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दूंगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बुद्धिस्ट टेम्पल्स तो है, इवन आप गूगल भी कर सकते हैं। आजकल किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ गूगल को पूछ लो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देता है। और किसी कुछ प्रश्न आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन देके रखा हुआ है मैंने। और आज जरीपटका में एक बुद्ध विहार है, वहाँ सारी नन्स लोग रहते हैं, काफी बड़ा टेम्पल है। तो वहाँ कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर आप आ सकते होंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जो नागपुर के लोग हैं। प्रणाम बनते। हाँ प्रेरणा, बोलिए। हाँ, हमें यदि अभी अभी हम जब सालगिरह मनाते वगैरह है, तो हमें यदि आशीर्वाद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
यानी कि मुझे ही चाहिए मंडे को, तो आप क्या अवेलेबल है? आप कहाँ रहते हैं? कल्याण में। मैं तो नागपुर में, पूरा 7 दिन या उससे ज्यादा मैं यही रहूंगा। नागपुर का खत्म हो गया तो फिर ग्रामीण में जो मंक्स लोग रहते हैं, लाइक चंद्रपुर, भद्रावती, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, तो इस साइड में भी फिर मुझे उनके लिए फिर मैं जाऊंगा उनको संगदाना करने के लिए। आप तो मेरा मुंबई कब मुश्किल है, आने वाले लेकिन हैं? मुंबई, हाँ लेट्स सी, बहुत कोरोना बढ़ रहा है। तो मैं बताऊंगा आपको। मैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये मंथ के एंडिंग में या फिर फर्स्ट वीक में वहां भी एक संगदाना करना है। और क्या फिर वो, क्या बनते मुझे आप हमें ऑनलाइन मिल पाएंगे आप, मतलब? हाँ ऑनलाइन तो पॉसिबल हो पाएगा, बट डिपेंड करता है टाइम क्या है, वही क्योंकि हमें मंडे को मॉर्निंग में मॉर्निंग में तो आपकी। पॉसिबल नहीं रहेगा, मैं संगदाना में रहूंगा ना। पूरा ये हफ्ता पूरा संगदाना में रहूंगा मैं। अच्छा, मंडे आप पूरा बिजी है? हाँ मैंने बताया ना जब स्केड्यूल। ओके। हाँ। हाँ तो आप कभी भी अभी आप मैं मुझे सच कांटेक्ट बोलना कर चाहती लीजिए। हूँ, मेरा बर्थडे है तो मैंने सबको, मेरे बहन को इनवाइट, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो सब बहना वगैरह इकट्ठा है, सोचे कि उन्हें भी हाँ मेरी उसको तरह से दोपहर में आशीर्वाद आप, मिले। हाँ मैं 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन कर लूंगा, मुझे आप एक बार तो बता दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। मैं क्या आपको बस। आपसे कॉल कॉल करूँ हाँ या मुझे आप, व्हाट्सएप कॉल हाँ करेंगे? हाँ हाँ चलेंगे, हम बाद हाँ, में बात लेकिन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बसंत वेरी मच। कुमार पाटिल, बंटी जी, यदि कोई बंटी जी को कुछ गलत कहे तो क्या हम उन लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उनका विरोध भी करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि भिक्षुओं के बारे में कुछ भी गलत अफवाह या ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो काफी, एक तो भगवान बुद्ध का चीवर धारण किया हुआ है, शील के उन्होंने ये लिया हुआ है। तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा हमने कुछ गलत वगैरह हमें नहीं बोलना है, और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पता भी चलती है तो पहले हमें उसका सारा इन्फॉर्मेशन ले लेने का है। कालाम सूत्र में बोला गया ना, किसी भी चीज को हमें नहीं मानना है। और मैं भी, कोई कुछ बोलता है तो मैं तो 101% मेरा यही दृष्टिकोण रहता है कि वो गलत है। तो गलत है तो सही क्या है, इसके ऊपर मैं सोचता हूँ। और वो सब चीजों का मैं पहले इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। जैसे हम लोग, कोई अगर हाथ में अगर आंवला दे देता, आंवले को हम लोग चारों तरफ से देख लेते, तो उसी तरह से मैं सभी एंगल से मैं देखता हूँ कोई भी चीज को। क्योंकि मैं अभी अगर अगर मैं अपने आप को बुद्धिस्ट बोलता हूँ, या फिर मैं भगवान बुद्ध का अगर मैं शिष्य हूँ, या फिर मैं बुद्धिस्ट पाथ को अगर फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी चीज को मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बहुत सोच समझ के मैं उसको विश्वास करता हूँ। मैं तो 101% ये रहता है कि जो आगे वाला बोल रहा है गलत है, मैं तो वही सोचता हूँ। और फिर मैं उसको मैं अपने लेवल पे ये करता हूँ, और फिर उसके बाद में पूरा उसका मैं जानकारी लेके ही फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ किसी के बारे में कुछ, तो फिर मैं पूरा इन्फॉर्मेशन लेके बोलता हूँ, अन्यथा फिर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। तो आप लोग भी यही इम्प्लीमेंट करें आपके लाइफ में, कि आगे वाला जो भी बोल रहा है किसी के बारे में वो गलत है। आप खुद पहले एक्सपीरियंस ले। और भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि कम से कम आपने 1 साल उसके साथ में छाया की तरह रहना चाहिए, तब कहीं जाके आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि इंसान अच्छा है, इंसान गलत है। हम तो उनके बारे में जाने नहीं है, 1-2 दिन में कहाँ पता चल पाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न, और कोई ये प्रोजेक्ट के लिए अगर हेल्प कर सकता हूँ तो मोस्ट वेलकम। और आप पर्सनली अगर आ पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग्स कर लेंगे, लाइव रह पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर कोशिश करेंगे हम लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे उसको लाइव करने का। बट डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न तो नहीं है तो फिर मैं सेशन क्लोज करता हूँ। और आप लोग संगदाना का जो पायस इतना अच्छा सेरेमनी है, तो आप ज्वाइन करने का पूरा पूरा कोशिश करें। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न कुछ पूछना है? हाँ जी, वंदामी भंते जी। हाँ प्रिया बोलो। भंते जी, एक्चुअली हम लोग सिर्फ मनी ट्रांसफर ही कर सकते हैं, तो सेवा तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत दूर है। तो जी किसी और प्रकार से हम इस पुण्य में भागीदार हो पाए? हाँ, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी अगर भिजवा पाए तो वेल एंड गुड। आप नहीं आ सकते होंगे तो आप इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, हम हरियाणा से। क्या? हरियाणा सर, हरियाणा। हरियाणा से काफी दूर हो जाएगा। ठीक है,
फिर भी आप कोशिश करिए, अगर सर फिर भी 6-7 संविधान दिन के का। वक्त अगर हम रह सकें ऑनलाइन और उस वक्त हम केवल साधु साधु ही बोल पाए तो भी बहुत हाँ, मैं कोशिश करने वाला हूँ ऑनलाइन को उसको रखने का, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो जी। वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे। ठीक है प्रिया, ओके। और किसी कुछ प्रश्न? नहीं, किसी को संगदाना से रिलेटेड या फिर और भी कुछ इश्यू हो गए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तुम कोई प्रश्न? हाँ, प्रियंका, बोलो प्रियंका, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है हमने। दामी भंते जी, सुखी। भंते जी, ये जो दीक्षा भूमि में प्रोग्राम है संडे को, इसका टाइमिंग क्या रहेगा? ये 4 बजे का है, इसका इनॉग्रेशन है। और प्रियंका, तुम इधर रहते हो ना, रमाई नगर, राइट? हाँ जी। तो अगर आज दोपहर में 3 बजे, अगर आप, आपके घर के पास में ही है नागार्जुन कॉलोनी, नारा के पास में, वहाँ सारे लोग जमा होने वाले हैं, और कुछ वो पैकिंग वगैरह भी करना है, तो अगर आप ज्वाइन कर सकते होंगे तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है भंते जी। तो आज मैं वहां रहूंगा मैं। वंदामी बनते जी। हाँ सुखी, बोलिए। आज जागतिक दिन है ना धम्मध्वज का? अरे हाँ, आज जागतिक दिन है, बरोबर बोले। आज 8 तारीख है ना, 8 जनवरी। तो ये हमारा जो पंचशील ध्वज है, ये बनाया गया था 8 जनवरी को। तो और इसमें पंचशील के जो 5 कलर जो दिए हुए हैं, उसको उसमें ऐड किया गया था, राइट? मेरे ख्याल से ये श्रीलंका में उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया गया था। सही बोले। ईस्वी सन कौन सा था बनते जी? ईस्वी सन, एक मिनट, ख्याल से ईस्वी सन 1908। The flag was originally designed in 1885 by the Colombo Committee in Colombo, Ceylon, Sri Lanka. The committee consisted, हाँ, भिक्षु लोगों ने इसको बनाया था, इसमें कुछ लिख के आ रहा है। It was first publicly hosted on Vesak Day, 28th May 1885 at Deepa Dutta Marama Kotehena. So 1885 को इसको बनाया गया था, या फिर इसको लॉन्च किया गया था। पंचशील आज फ्लैग डे, आप घर पे भी लगा सकते हैं। और किसी कुछ प्रश्न? ठीक है, ठीक है। मैं क्लोज, साधु, मैं तुम्हें सेशन क्लोज कर रहा हूँ। और हम लोग कल मॉर्निंग क्लास नहीं है, कल शायद इवनिंग रहेंगे, और कल हम लोग दीक्षा भूमि पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।